हेलो। सो इस वीडियो में हम देखेंगे यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च एल्गोरिदम। अभी तक हमने जितने भी सर्च एल्गोरिदम्स देखे हैं वहाँ पे हमने ये वेटेड ग्राफ्स या वेटेड ट्री की बात नहीं की है, जबकि जो यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च एल्गोरिदम है वो किसके लिए यूज़ होता है? इट इज़ यूज्ड फॉर वेटेड ट्री और ग्राफ ट्रेवर्सल। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हो, ये वेट्स गिवन है हर एज के। नाउ द गोल इज टू फाइंड अ पाथ टू अ गोल नोड विद लोएस्ट क्यूमुलेटिव कॉस्ट। इसका मतलब है यहाँ पे अब हम ऑप्टिमल पाथ फाइंड आउट करने की बात करते हैं, ठीक है। एंड द नोड एक्सपेंशन इज बेस्ड ऑन द पाथ कॉस्ट्स एंड प्रायोरिटी क्यू इज यूज्ड फॉर इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। अब प्रायोरिटी क्यू क्या कहेगा? हाई प्रायोरिटी टू मिनिमम कॉस्ट। जिस पाथ की कॉस्ट कम है उसको प्रायोरिटी ज़्यादा देनी है, उसको पहले विजिट करना है, ठीक है। बट इसमें ऐसा नहीं है कि अगर आप एक जगह जाके अटक गए, उसके आगे आपको गोल नोड नहीं मिल रही है और उसके आगे कोई लीफ नोड भी नहीं है तो ये वहीं पे स्ट्रक कर जाएगा। नहीं, इसके अंदर आपकी बैक ट्रैकिंग होती है। सो बैक ट्रैकिंग इज देयर, ठीक है। सो एग्जाम्पल से ज़्यादा आपको क्लियरली समझ में आएगा कि कैसे हम इसमें काम करते हैं। अब इसके पहले मैं एडवांटेजेस लिख देता हूँ, क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। सबसे पहला जो एडवांटेज है वो ये है कि ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन देता है, क्योंकि हम हमेशा मिनिमम कॉस्ट वाला पाथ को ही चूज करते हैं। देन इट कैन स्ट्रक इन अ इनफाइनाइट लूप। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक नोड ये है, एक नोड ये है, यहाँ से यहाँ पे जाने का पाथ कम है। अब यहाँ से एक नोड आगे जा रही है और एक नोड आपकी इधर है, एक नोड इधर है। जाना इसको इधर था बट ये क्या कर रहा है, ये इधर जा रहा है। तो क्या होगा कि ये यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, आगे कुछ नहीं मिलेगा, फिर वापस आएगा। अब अगर यहाँ से यहाँ जाने का ज़्यादा है और यहाँ से यहाँ जाने का कम है तो एक इनफाइनाइट लूप के अंदर ये स्ट्रक कर सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं। ये एग्जाम्पल है और पहले एग्जाम्पल में जो गोल नोड है वो मैं ले रहा हूँ G, और ये स्टार्टिंग नोड है और ये हमारी गोल नोड है इनिशियली। अब सिंपल देखिए कैसे काम करता है ये। A से स्टार्ट हुआ, अब A से जाने के लिए इसके पास दो रास्ते हैं, या तो C पे जाएगा या B पे जाएगा। A से C जाने का है पाथ कॉस्ट 3, A से B जाने की है 7। नाउ प्रायोरिटी क्यू में क्या होता है, जिसका मिनिमम कॉस्ट होता है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा, उसको चूज़ किया जाता है। डैट मीन्स किसको चूज़ किया जाएगा? सी को चूज़ किया जाएगा, बी को डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। इसी तरह हर नोड पे आपको देखने हैं एडजेसेंट नोड्स, और जिसका पाथ कम है उसको आपको चूज़ करना है। इसमें देखो किस तरह से चूज़ करेगा। ए से स्टार्ट हुआ, 3 और 7 में से किसको चूज़ करेगा? 3 को। इट विल गो लाइक दिस। देन सी पे आने के बाद इसके पास दो ऑप्शन हैं, या तो सी से डी पे जाए या सी से बी पे जाए। किसका कम है? बी तक, तो यहाँ पे आएगा। देन बी से जाने के लिए इसके पास दो हैं, ए या ई। अब ए के पास नहीं जाएगा क्योंकि ए ऑलरेडी विजिटेड है, ए की ऑप्शन है ई पे। नाउ ई से जाने के लिए इसके पास 3 है, डी, एफ एंड जी। सबसे कम किसका है? जी का, जी पे चला जाएगा। अब क्योंकि ये गोल नोड है, ये यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। पाथ क्या बना? सॉरी, पाथ टू गोल नोड जी क्या बना? ए टू सी, सी टू बी, बी टू ई एंड ई टू जी। कितना कितना कॉस्ट था? ए से सी जाने का था 3, सी से बी का है 2, बी से ई का है 6 और ई से जी का है 1। तो टोटल कितना हो गया? 3 + 2 + 6 + 1 दैट इज 12, ठीक है। ये तो हो गया जब हमारे पास विदाउट बैक ट्रैकिंग हम गोल नोड तक पहुंच गए।
अब सपोज करो कि गोल नोड आपकी होती या तो डी होती या एच होती या एफ होती। सो एग्जाम्पल में मैं ले रहा हूँ एच। सो लेट अस से द गोल नोड इज एच नाउ। अब देखो क्या होता कि यहाँ तक तो यहीं पे आता, क्योंकि अब हम मिनिमम करते हुए ही आए हैं, तो यहाँ तक का सेम है। लेट मी ड्रॉ विद दिस ऑरेंज कलर पेन। ठीक है। सो जब हम गोल नोड एच की बात कर रहे हैं तो भी अभी तक का पाथ तो इसका यही है, ए से सी, सी से बी, बी से ई, ई से जी। अब इसके आगे कुछ भी नहीं और गोल नोड भी नहीं मिली। अब हमारा क्या होगा, बैक ट्रैक होगा, मतलब अब ये वापस कहाँ जाएगा, ई के पास। सो यहाँ पे आपको एक बार और ई लिखना है। अब देखो ई से कौन कौन से डिस्टेंस हैं, एफ है, डी है, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा, एफ। सो एफ के पास जाएगा। सो यहाँ पे आप लिख दो ई से एफ। अब अगेन एफ के आगे कोई भी नोड नहीं है और एफ भी गोल नोड नहीं है, तो अगेन ये बैक ट्रैक करेगा, यानी एफ से दोबारा कहाँ पे आएगा, ई के पास। और अब ई से जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचा जो विजिट नहीं किया है, वो है डी। सो इट विल गो टू डी नाउ। देन फ्रॉम डी कितने रास्ते हैं, या तो सी विजिटेड है तो यहाँ नहीं जाएगा, एच के पास। सो दिस इज द पाथ फॉर गोइंग टू दी नोड एच। अब इसकी अगर आप कॉस्ट निकालोगे तो आपको कितनी मिलेगी, 3 2 6 1। जी से ई बैक ट्रैक करने की भी 1, ई से एफ जाने की 2, एफ से ई बैक ट्रैक करने की भी 2, ई से डी जाने की 3 और डी से एच जाने की 13। ठीक है। सो अगर आप इन सबको सम करोगे तो आपको मिलेगा 33। सो दिस इज हाउ दिस यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च एल्गोरिथम वर्क्स। सो इसमें अब हम क्या करते हैं कि हमेशा हम किसको लेके चलते हैं, जो मिनिमम कॉस्ट है। हमेशा हम उसको देखते हैं कि जो अगली नोड है मेरी वो मिनिमम कॉस्ट की होनी चाहिए, लोएस्ट पाथ कॉस्ट की होनी चाहिए। सो कई बार इसमें क्या होता है कि हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिलता, ज़रूरी नहीं है, ट्राई करते हैं हमेशा मिलने की, बट कई बार नहीं मिलता। अब अगर मैं एच के लिए ये वाला पाथ लेता, ए सी डी एच, तो आपका काम सिर्फ कितनी कॉस्ट में हो जाता, 25 कॉस्ट में। बट जो ये एल्गोरिथम है उसके अकॉर्डिंग हमें लग रहे हैं 33। बट ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसमें बैक ट्रैकिंग करनी पड़ती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च एल्गोरिथम। Thank you for watching the video. Please subscribe to our YouTube channel for more such tutorials. Thank you.